आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां। मोक्ष मार्ग का स्वरूप आत्मा का हित मोक्ष ही है। यही जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। जिनेंद्र भगवान कहते हैं जब तक हम मोक्ष को अर्थात मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे तब तक हम सुखी नहीं होंगे। हम जिनेंद्र भगवान के पास सुखी होने की आस से ही आए हैं और उनसे जो हमने सुखी होने का मतलब रास्ता पूछा कि हम कैसे सुखी हो सकते हैं, है ना, तो उन्होंने कहा जब मोक्ष प्राप्त होगा तो सुख होगा। तो ये मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, है ना, और दूसरा अर्थ बताया था मोह का क्षय। देखो अरहंत भगवान नाम ही ऐसा है, हंत करने वाला। हंत मतलब सीधा सीधा है जो नाश करते हैं, और जिनेंद्र नाम भी यही है, जिन यानी जीतने वाले। और दोनों नाम जिनेंद्र कहो या अरहंत कहो, ये दोनों योद्धा के एंगल से है। सही है कि नहीं? मतलब सीधे सीधे है कि ये कौन है? योद्धा है। अरहंत कहो या जिनेंद्र कहो, है ना। तो काहे से जीतते हैं? तो सोचो किससे जीतते हैं? वो मोह से और राग द्वेष से, इनसे जीतना। और ये ही युद्ध है और इनसे जीतने वाले ही जिनेंद्र है और अरहंत है। सोचो हम उनके अनुयायी हैं जिन्होंने इंद्रिय जीती, जिन्होंने मोह राग द्वेष जीते, और हम फिर भी मोह राग द्वेष को पोषण देते हैं। तो इनके अनुयायी है कि नहीं है? बताओ, समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? तो हमारे दुश्मन मोह राग द्वेष है। अब जिनेंद्र भगवान की पूजन में भी हमने जब 8 भावना भाई है तो उसमें शुद्धारोग विनाशनाय और काम बाण विध्वंसनाय वाली भावना राग के नाश वाली ही है या नहीं? वो कौन सी? शुद्धारोग विनाशनाय, वो राग का ही विषय है कि नहीं? और काम बाण विध्वंसनाय, वो भी राग का विषय है। समझ रहे? 2 मुख्य राग होते हैं जीव को, समझ रहे क्या नहीं? काम बोले जाते जीव को, ये तो स्पर्श इंद्र के विषय हो या 5 इंद्र के विषय हो, बराबर है। तो शुद्धा मेन रहती है और स्पर्श मेन रहता है, बताए ना आपको सब। तो ये दोनों का तो नाश करने की भावना कही हमने, है ना। उसी के बाद मोहांधकार विनाशनाय भी है। तो सोचो ये हम रोज़ भावना भाते हैं, इधर बोलते वो है और पोषते भी जाते हैं, है कि नहीं? मतलब सोचो पूज रहे किन को? जिन्होंने इनका मोह राग द्वेष के ऊपर विजय प्राप्त करी। बोलते क्या कि हमारा ये नाश हो, और करते क्या? यही तो मायाचारी होती है। बोलते अलग करते अलग है, समझ रहे कि नहीं? मन वचन काम में डिफरेंस पड़ गया ना, है कि नहीं? वचन तो उत्कृष्ट है हमारे, याद रखना, कार्य नहीं उत्कृष्ट और नहीं मान्यता, है कि नहीं? इसलिए ये समझो इस मार्ग में हमारे को करना क्या है? युद्ध लड़ना है। समझ रहे? किससे? अपने ही भीतर शत्रु है, शत्रु इनसाइड अस। समझे कि हमारे भीतर जो शत्रु है, एक मोह सम्मोहन में जो नशे में आता हूँ, वह मेरा पहला दुश्मन है। नशे में आना अर्थात अपने को भूलना, अपने को भूलना, ये मेरा पहला शत्रु है। स्वयं की सत्ता की अस्वीकार, विस्मरण, अपर सत्ता में एकत्व, यह मेरी भूल है, ये मेरा दुश्मन है। ये एक दुश्मन मुझे अनंत संसार जन्माता है, समझे कि नहीं? अनंत संसार घुमाता है। एक दुश्मन मेरा कौन सा? स्वरूप का विस्मरण और देह में एकत्व, समझ रहे? यही सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा। और फिर जब देह में एकत्व हुआ तब राग द्वेष की अखंड जो धारा चली, उस धारा जो है वो मेरे दूसरे दुश्मन है, समझ रहे? तो ये इस दुश्मन का भाव करने के लिए ही पहली स्टेप जिनेंद्र भगवान ने जब हमारे को कहा मुक्ति चाहिए तुझे, काय से मुक्ति चाहिए? इन 3 भावों से मुक्ति, समझ रहे?
तो जिनेंद्र भगवान ने हमें क्या कहा, जब तक तू इन तीन भाव से मुक्त नहीं होगा तो तुझे मोक्ष नहीं होगा, अर्थात सुख नहीं होगा। लॉजिक समझ रहे क्या? मैं सब लिंक किया स्टार्ट वाला पूरा कि मोक्ष सुख कह रहे आप, तो मोक्ष सुख मतलब क्या, वो जगह से नहीं बोल रहे थे वो। जब तू ये मोह का क्षय करेगा, तो दर्शन मोह और चारित्र मोह ये दो होते। तो मोह जो है वो दर्शन मोह है, और राग जो है वो चारित्र मोह है। जब तू मोह का क्षय करेगा तब तुझे मोक्ष होगा, सुख होगा। समझ रहे? तो इन तीन भावों का मोह राग द्वेष नाश करना, यही मेरा सुखी होने का उपाय है। समझ रहे? यानी मोक्ष कब होगा, इन मोह राग द्वेष का नाश होगा। तो इस मोक्ष का उपाय क्या है? तो कहते हैं मोक्ष का उपाय को मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो मोक्ष मार्ग में पहला होता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन से क्या होता है बोलो? वो पहले दुश्मन का नाश होता है, जो सबसे डेंजरस दुश्मन है। आपने देखे कि वो मुक्ति सोपानम देखा क्या? ग्रुप में डाला था ना मैंने, नहीं देखे? किसने देखा? कम लोग देखो। अरे नहीं देखे भैया, बहुत इम्पोर्टेंट है सच में, बहुत गजब की प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छे कंसेप्ट की। समझे क्या नहीं? देखना उसको याद से, आज संडे टीवी पे लगा के देखना, ठीक है? बहुत अच्छा है। पूरे मतलब 8 कर्मों को, गुणस्थानों को कितनी ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन किया है, क्या बताएं। अद्भुत ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया। तो दर्शन मोह अंदर, अपने अंदर का सबसे बड़ा शत्रु, जो करता क्या है, शराब पिलाकर तुझे ये मानने को लगाता है कि तू ये शरीर है। आप समझ लेना, ये है शत्रु और ये है डेंजरस। समझे कि नहीं? और मैं सम्मोहन में आ जाता हूँ, मैं जो शरीर मिला उस शरीर को मैं मानने लग जाता हूँ, ये है नहीं मेरे अंदर, ये शत्रु है कि नहीं? और ये शत्रु है तो कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। रूल है ये। हम क्या करते, मैं शरीर को मैं मानकर सुखी होना चाहता हूँ। मतलब क्या, मैं शरीर को मैं मानूंगा, मुझे घर गाड़ी बंगले मिल गए तो सुखी, ये ऐसी हमारी भ्रांति है। समझे कि नहीं? तो कहते जिनेंद्र भगवान, तो कब तक सुखी नहीं होगा? कभी नहीं सुखी होगा, तो चक्रवर्ती पद मिल जाए। जो विमानवासी होता है, क्या लिखे? विमानवासी जितना तू बन सकता है क्या अमीर, ये बता? इतना वैभव प्राप्त कर सकता है विमानवासी जैसा? विमानवासी मतलब क्या होता है पता है कि तुमको? करोड़ों अंबानी को ऐसे नौकरी पे रखे, ऐसा करोड़ों के अनंत अंबानियों को। समझे क्या नहीं? एक अनंत अंबानी को नहीं बहुत सारे अनंत नहीं, करोड़ों पकड़ो तुम, बहुत गड़बड़ कर लो। करोड़ों अंबानियों को जो नौकरी पे रख सके, इतना अमीर जो होता है वो होता है विमानवासी। तो यदि जो विमानवासी होता है सम्यक दर्शन बिंदु पाए। रूल याद रखना, यदि स्वरूप की पहचान नहीं तो तुम्हारा सुखी कोई नहीं कर सकता। विमानवासी हो जाओ तुम, तो विमानवासी जितना तो अमीर होने वाले मनुष्य में, तो सुखी होने की कल्पना छोड़ो। जब तक मोह को नहीं मारोगे तब तक सुखी नहीं होगे, ये रूल याद रखना। इसलिए सबसे पहले हमारे को उपाय करना है सम्यक दर्शन का, यानी मोह का नाश करना है, दर्शन मोह का नाश करना है। और उस दर्शन मोह के नाश करने को ही सम्यक दर्शन कहा जाता है। समझ रहे? तो सम्यक दर्शन की नाम तो हमने सुन लिया, लक्षण भी सुना हमने कि 7 तत्व का श्रद्धान, तत्वार्थों का श्रद्धान, विपरीत अभिनिवेश रहित, वही सम्यक दर्शन का लक्षण है। अर्थात सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है या उसको पहचानने का चिन्ह क्या है? तो जिसके जीवन में 7 तत्वार्थों का श्रद्धान है उसे सम्यक दर्शन है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने चिन्ह दिया है। वही तत्व सूत्र में लिखा है कि नहीं? सम्यक दर्शन का चिन्ह कैसे पहचानते हैं? स्वयं का भी, दूसरों का भी, है ना? इसी से पहचाना जाता है। यदि 7 तत्वों की श्रद्धा है तो सम्यक दर्शन है। श्रद्धा का अर्थ क्या? तो प्रतीति होती है ना? तो इस सम्यक दर्शन के तत्वार्थ श्रद्धान के लक्षण में स्तुति, सम्यक दर्शन के 7 तत्वार्थ के श्रद्धान वाले लक्षण में अव्याप्ति दूषण नाम का दूषण लग सकता है। ऐसे बहुत सारी शंकाएं उसने उठाई, वो हमने सब एक एक करके सॉल्व करी। मतलब क्या सिद्ध ये करना है, जिसको 7 तत्वों का श्रद्धान उसको सम्यक दर्शन, जिसको 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं उसको सम्यक दर्शन नहीं। रूल याद रखना, क्या कहा? ठीक है। तो अब 7 तत्वों का श्रद्धान यानी क्या? तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि वाला नहीं, सम्यक दृष्टि वाला। तो यानी 7 मिथ्या दृष्टि को भी 7 तत्वों का श्रद्धान रहता है क्या? उसको आगम द्रव्य निक्षेप से 7 तत्वों का श्रद्धान है, और सम्यक दृष्टि को भाव निक्षेप से। समझ रहे? कल मैंने बात बताई थी, रिपीट करता हूँ, 2 मिनट की बात है बस। क्या कहना है कि जैसे हमें मीठा अक्षर पता हो, मीठा शब्द पता हो, मीठा बोलते आता हो, पढ़ते आता हो, सुनते आता हो,
ये सब मीठे शब्द का ज्ञान है, मीठे अक्षरों का ज्ञान है, मीठा द्रव्य का ज्ञान है, समझ रहे। लेकिन अगर हमें मीठे नाम के भाव का ज्ञान नहीं है, अर्थात मीठा जो टेस्ट है, रस है, समझे, जैसे आम वगैरह में आएगा, शक्कर में आएगा, उस मीठे रस का ज्ञान नहीं होना, इसको कहते हैं कि तुझे भाव निक्षेप नहीं हुआ, समझ रहे। यदि मीठा शब्द पढ़ते आता है, बोलते आता है, सुनते आता है, लिखते आता है, अक्षर बनाते आते हैं, समझे कि नहीं, तो ये शब्द ज्ञान है। इससे तुझे मीठे रस का श्रद्धान नहीं हुआ, यही कहा जाएगा। बात समझ रहे। अभी समझाना क्या वो समझा दो। देखो, अपन वो एक वर्ड यूज़ करते हैं बार बार कि मीठे नाम का रस, समझे क्या वर्ड, देखो बहुत बार यूज़ करते हैं। अरे अकल नाम की चीज़ है कि तुझे, समझे कि नहीं, तो हर एक नाम की, नाम का, नाम की, देखो यूज़ करते हैं अपन क्या। अरे ईमानदारी नाम की कोई चीज़ होती है, ये समझ रहे आप, नाम की चीज़, नाम की चीज़, नाम की वस्तु, समझे कि नहीं। तो ये नाम एक होता है और एक वस्तु होती है, ये दो चीज़ें समझो आप। क्या कहा, समझेगा भैया, समझ रहे कि नहीं। तो नाम एक होता है, वस्तु एक होती है। तो नाम जो है वो अक्षरों का खेल है, शब्दों का खेल है, समझ रहे। ये बच्चे को हम बड़ा करते हैं तो हम इनको पहले अक्षर ज्ञान ही देते हैं, समझे क्या, जो इनकी लेवल है इनको हम रटाते हैं छेड़ाना वगैरह, तो अक्षर ही रटा रहे हैं, समझे क्या। तो इसलिए पहले बोलो क्या रहता है, शब्दार्थ रहते हैं, है ना, अर्थ निकालने में मतार्थ होता है, नयार्थ होता है, समझ रहे। फिर आखिरी में होता है भावार्थ, समझे क्या नहीं। जो शब्द पढ़े हैं उसके पीछे का भाव क्या है, मतलब नाम जब पढ़े हैं तो उसके पीछे की वस्तु पहचानो, समझे क्या, समझ रहे। ये गड़बड़ होती है मिथ्या दृष्टि की, हमारी जो गड़बड़ होती है वो यही है कि हम शब्द से, ज्ञान से हम 7 तत्वों को समझ रहे हैं। बताओ यहाँ पे 7 तत्वों को समझने वाले कितने जीव हैं, बोलो कौन है ऐसा जिसको 7 तत्वों के नाम नहीं पता। देखो पूरे ये जो समाज स्वाध्याय करने वाले, वे सब 7 तत्वों के नाम जानते कि नहीं जानते। बाल बोध वितराग विज्ञान में सिखा देते ना, तो है कि नहीं। 7 तत्वों के नाम जानने वाले हमारे पास लाखों है। और 7 तत्व जानने वाले कितने हैं भारत में, क्या कहा, 7 तत्व के नाम जानने वाले बहुत है, 7 तत्व जानने वाले बहुत कम, समझ रहे क्या नहीं। तो हमने को नाम सिखाने के थे क्या, बता, तत्व सिखाने थे। तत्व का अर्थ होता है भाव, ये 7 भाव समझ में आए, यानी क्या, तत्व का तो भाव होता है, मैं बता चुका हूँ, तत्वार्थ जब सिखाया जाता है। तो जीव नाम का तत्व हमें पता है क्या, नाम का, नाम का तत्व, समझ रहे क्या नहीं। देखो जीव अजीव सिखाते हैं और खुद को गोरा काला मानेंगे हम, तो हम जीव और अजीव को नहीं जानते, ये समझ रहे क्या। शरीर अजीब है और मैं जीव हूँ, ये चीज़ नहीं समझ में आती, इसी को कहते हैं कि जीव अजीव के नाम सीख लिए। और सिखा भी सकता है, बताएगा जीव के कितने भेद होते हैं वो सिखाएगा, अजीव के कितने भेद है वो सिखाएगा, समझ रहे। जीव के लक्षण सिखाएगा, जीव के डेफिनेशन सिखाएगा, समझ रहे। जो जो शास्त्र में आए वो बताएगा, उसकी डिटेल्स बताएगा, सूक्ष्मता बताएगा, परंतु जो जीव है इस शरीर के भीतर, उस जीव को नहीं पहचानेगा। कैसे समझाएगा कि उसको नहीं पहचानता, बताओ। मीठे अक्षर के ऊपर हमने उसको बोला राइट एसे ऑन स्वीटनेस इन 500 वर्ड्स, समझ रहे। तो उसने जो लिखा है, अरे वाह गजब, ऑस्कर अवार्ड मिल गया उसको। पर याद रखना, जब हमने उसको नींबू चटाने को दिया और उसको बोला ये क्या है, तो उसने बोला ये मीठा है। तो ये सिद्ध हो गया कि भैया तू सिर्फ, है ना, शब्दों का ही खिलाड़ी है, शब्दों का खिलाड़ी है तू, तुझे अभी तक टेस्ट समझ में नहीं आया। ये कैसे समझ में आया पता है क्या, देखो हाँ, कि वो इतना बोल रहा है मीठे के बारे में, इतना बोल रहा है, तो हमें डाउट आया कि ये इतना बोल रहा है, इसका अर्थ है कि इसको समझा नहीं शायद, चलो चेक करते हैं। तो बताइए, इसको दिया हमने एक ये शक्कर पानी और एक नींबू पानी, है, नींबू पानी में शक्कर नहीं डाली, समझे। तो उसको बोल दो में से मीठा कौन सा है, तो नींबू पानी को बोल रहा है मीठा है।
तो इसे समझ में आ रहा है कि इसे बोल रहा है, ये समझ नहीं रहा क्या। तो हमारे को बोलने वाला नहीं बनना है, हमें समझने वाला। कि जीव बताए कि तुझे, अच्छा तिरंचे को जीव बताया कि मुझे सम्यक दृष्टि उनको नाम नहीं पता, पर जीव को जानते हैं कि यहाँ पे चेतना है सो जीव है, और ये जो जड़ता है सो अजीव है। हमको जड़ चेतन ही क्लियर नहीं है। जड़ चेतन मैंने बताया था कल बात, टेबल जड़ है ये श्योर शॉर्ट है आपको, है कि नहीं। दीवारें जड़ है ये भी पता है, लेकिन शरीर जड़ है ये बिल्कुल नहीं पता। बताया क्या। वो तो मैं सुंदर हूँ यदि है तो कौन सा पार्ट, ये कौन सा, और मैं कौन सा पार्ट हूँ। जड़ मैं जो ज्ञान में सीख रहा हूँ, मैं जो आप सीख रहे हो, ये कौन सा पार्ट सीख रहा है, ये कौन सा, प्लीज टेल मी। समझो तो थोड़ा सा। ये जड़ता से भरा हुआ शरीर और इसके अंदर चेतना, तो ये जब हमारे को ये वस्तु समझ में आएगी तो कहेंगे सात तत्व तो समझ में आए। जिसको जड़ और चेतन दो भिन्न जानने में आ गए, कौन से, टेस्ट बोल रहे हैं, तत्व, तो उसको सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं, उसको मैं आत्मा ये समझ में आया कि नहीं, आ गया। तो ये पता है जिसको सात तत्वों का श्रद्धा उसको सम्यक दर्शन। तो तुम बोलो मिथ्या दृष्टि को भी उसको शब्दों का ज्ञान है, तत्वों का श्रद्धा नहीं है, समझे क्या। तो अब सात तत्व सीखे कि नहीं सीखे, सीख लिए, लेकिन अब तत्वों को सीखो। हमने नाम सीखे हैं अभी, हम अक्षरों से परिचित है, वस्तु से नहीं, समझे कि नहीं। वो एक लाइन याद करना बहुत यूज़ करते हैं हम, ये नाम का वो नाम का, समझे कि नहीं। तुझे विशाल नाम का व्यक्ति पता है क्या, समझे कि नहीं। मतलब क्या बोल रहे हैं आप, विशाल नाम है उसका और एक व्यक्ति अलग है, समझे कि नहीं। एक कबीर नाम के संत हुए हैं, समझ लीजिए, ऐसा बोला हमने। तो कबीर अलग, संत अलग। कबीर तो अक्षर हो गए, और संत तो एक व्यक्ति था ना, एग्जाम्पल, समझ रहे कि नहीं। आचार्य कुंद नाम के महान आचार्य हुए जैन धर्म में, तो आचार्य कुंद क्या है, नाम। और वो एक जीव था जो आचार्य पद धारण किया, तो उस जीव का नाम आचार्य कुंद है, समझ रहे क्या। तो वैसे ही जीव ये नाम का एक सत्ता है, जीव नाम की एक सत्ता है। तो जीव क्या है, नाम, और सत्ता जो है हमारे को उस तक पहुंचना है, समझ रहे। तो ये नाम जो होते हैं वो उस जगह तक पहुंचाने के लिए साधन होते हैं, समझे क्या, पहचान के चिन्ह होते हैं, समझ रहे। तो ये सात तत्वों के हमारे को नाम पता है। अब इसके जो वस्तु है, इसके पीछे नाम के पीछे की वस्तु, उसको पहचानो। तो बताओ, आश्रव यानी क्या, बताओ। अरे आश्रव क्या है, ये बोल रहे अक्षर, आप बोल रहे भाव, क्या है ये, सच क्या है। आश्रव जो है वो अक्षर है कि भाव है, फंस गए तुम अब। आश्रव अक्षर है कि भाव, दोनों भी, टेंशन ही नहीं है कि गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं था। आश्रव एक्चुअल में क्या है, भाव। उसको पहचानने के लिए आश्रव अक्षर दिए गए, नाम, समझ रहे। तुमको पहचानने क्या है, आश्रव नाम का भाव। कहाँ पहचानने का, वो कहाँ है आश्रव भाव। मुझे जब राग उत्पन्न होता है, कौन सा, खाने का, पीने का, देखने का, टच का, स्मेल का, ये वो भाव। जब आकुलता होती है मुझे कि मुझे खाना है, मुझे टच करना है, मुझे स्मेल करना है, मुझे देखना है, वो भाव, समझ रहे। मुझे मंदिर जाना है, मुझे पूजन करना है, मुझे भक्ति करना है, मुझे दीक्षा लेना है, आदि आदि, मुझे प्रभाव न करनी, वॉटेवर, ये जो भाव है वो आश्रव है। देखा कभी हमने उसको, क्या कह रहे, समझ रहे क्या भैया। आश्रव समझा क्या है, कहाँ है आश्रव। हमने क्या पढ़े अब तक कि वो जो कर्मों का आना सो आश्रव, वो राग द्वेष भाव का आश्रव, मतलब ये वाले पढ़े हमने डेफिनेशंस, शब्द। और पहले वही सिखानी जरूरी है। वो स्टेज हो गई हमारी, मैंने आपको वो स्टेज कंप्लीट करा, अब ये स्टेज है तुम्हारी, क्या अब तुम्हारे को वो चीज़ देखनी है, कौन सी, आश्रव मतलब क्या, कब कब हुआ कि तुम्हारे को, अच्छा कल आश्रव हुए कि नहीं कभी। बताओ, आश्रव ढूंढने को कहीं जाना है हमारे को, अभी भी चल रहा है कि नहीं। बस आपको क्या करना है, अरे बताओ, अब उसको जानने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं। जानने में तो आ ही रहे हैं,
पहचानने की है, उसको जानना नहीं हमारे को, पहचानने का है। समझ, जानना और पहचानने में अंतर समझते क्या? देखो जानने में नहीं आते तो फिर तो पहचानने की तो प्रश्न ही नहीं उठता। जानने में तो प्रति समय आ रहे हैं, प्रति समय सिर्फ पहचानने की जरूरत है। मतलब सोचो, प्रतिदिन आश्रयों से घिरे हुए, प्रति समय आश्रयों से घिरे हुए, लेकिन आश्रयों का आश्रय पहचानते नहीं है। इसी को मिथ्यात्व और अज्ञानी कहा जाता है। समझे क्या? कि मिथ्या दृष्टि और अज्ञानी। क्यों? और फिर क्या क्या समझता है उस आश्रय को, बता। वो आश्रय एक्चुअल में देखो, आपको बता, समझ में मैं आपको आश्रय ट्रेस कराया कर, हुआ क्या ट्रेस आपको? किधर आश्रय है? ट्रेस हुआ क्या पहले? देखो मेरे शब्दों को मत पकड़ना। देखो जो शब्दों को छोड़कर उस भावों तक पहुंचते हैं उसको एक शब्द है, क्या बोलो? भाव भाषण। सुना है ना आपने? तो भाव भाषण करो आप, शब्द ग्रहण मत करो। समझे कि नहीं? आखिरी में निकालना क्या आपको? भावार्थ, कौन से भाव के बारे में बोल रहे हैं। तो मैंने जब आश्रव बोला तो अपने अक्षर सुने, तो अब कहाँ पकड़ना? अंदर जाना। मेरे अंदर कहाँ है आश्रव? तो ये जो भाव, खाने के भाव, छूने के भाव, स्मेल के, टेस्ट के, चलने उठने के, टेलीविजन देखने के, खेलने के, बच्चों समझे कि नहीं? ये सब भाव आश्रव भाव है। तो आश्रव क्या है? भाव का नाम है। नाम, आश्रव नाम एक भाव का है। समझ रहे कि नहीं? अब वो भाव एक्चुअल में कैसा है ये बताओ। सुखदायक या दुखदायक? बताइए। हाँ बढ़िया। सुखदायक दुखदायक है कि नहीं? वो क्या लगता है? वो भाव सुखदायक है कि दुखदायक? सच बोलो, सच सच दिल पे हाथ रख के बोल। मैंने इसका साइंस भी दिया था आपको कि वो सुखदायक क्यों लगता है। उसका रूल बताता हूँ। वो लगता क्यों है सुखदायक? वो एक्चुअल में दुखदायक है, लेकिन सुखदायक क्यों लगता है? जब वो भाव उत्पन्न होता है तो एक अलग प्रकार की तड़पन अंदर उत्पन्न होती है, जिसको असहजता, इच्छा और आकुलता बोलते हैं। ठीक है? और वो तड़पन ऐसी रहती है कि उतनी देर के लिए वो जीव मचल जाता है। उसके आत्म प्रदेशों में कंपन उत्पन्न होता है। इच्छा के कारण आत्म प्रदेशों में योग उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है। और वो जब तक वो कंपन शांत नहीं होता, वो जीव तड़पते रहता है। समझ रहे? और जैसे ही उस इच्छा के जो राग हुआ है, जैसे मुझे देखना ही वो कौन है, और जाके उसने देख लिया कि उसका चेहरा कैसा है। समझे क्या? एग्जाम्पल। और देख लिया तो अंदर वो जो तड़पन खत्म हुई है। क्यों? क्योंकि देखने की इच्छा जागृत हुई थी, और वो देख लिया तो वो जो तड़पन कम हुई, तो इसको फील आया कि यार सुख आया। आप समझे कि पहली बात समझना, ये साइंस दे रहा हूँ आपको। समझे कि नहीं समझे? सुख कहाँ से, भ्रम कहाँ से क्रिएट हुआ? मतलब सोचो, अभी सुख का भ्रम नहीं है क्या हमारे को? सोचो, देखो मैं अभी पूछ रहा था कि वास्तव भाव दुख रूप है कि सुख रूप, तो सीधी सीधी बात है, हम यहाँ पे बोलते दुख रूप, लेकिन हमको दिन में थोड़ी दुख रूप लगता है वो। सही है कि नहीं? देखो ये तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो बैठा हुआ है कि वो सुख है। हम यहाँ पे उत्तर दे देते क्योंकि हम जिनवानी के सामने कॉन्शियस बैठे हुए। अभी थोड़ा सा डिम करूँ आपको मैं हिप्नोटिज्म से, तो आप बोलोगे यार बहुत सुख मिलता है उसमें समझे कि नहीं? आप तो कॉन्शियसली बोलोगे जिनवानी के सामने गलत बोल दूंगा तो कैसे चलेगा? समझ रहे कि क्या कह रहा हूँ? हम सजग रहकर बोल रहे उत्तर, हमारे अंदर वाले उत्तर अलग रहते हैं। समझे? बोलते लोग शराब पीने के बाद लोग सब सच उगलते हैं। क्यों? सब कॉन्शियस खुल जाता है, फिर कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। आप समझे क्या? ये सुने कि नहीं सुने आपने? आपको कैसे पता? अभी हमने भी कुछ बोल रहे हैं, हम तो दुनिया जानते हैं ना, बोल रहे हैं ना, दुनिया को देखते सुनते। वो कैसे बोल देता है वो सब चीज़ें जो उसको नहीं बोलने लायक है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस खत्म हो गई ना। अभी हम देखो हमारे अंदर की बहुत सारी गलत चीज़ें वो हम यहाँ पे बोलते नहीं। देखो दोस्तों के साथ तो हम एकदम वल्गर बातें करते हैं, हाँ ठीक है नहीं, बीसी पार्टियों में। तो फिर जब जब अब सब धर्म में आ गए, स्वाधर्म में आ गए, तो अरे वाह नहीं नहीं भैया बहुत बढ़िया ओके समझ रहे? क्योंकि कॉन्शियस हो गया, हम कुछ बोल सकते हैं, हम कुछ गंदा गंदा है। तो कॉन्शियस जो है वैसे ही आंसर है अभी क्या, कि वो तो आंसर दुख रूप के सुख रूप, तो वही हम कॉन्शियसनेस में आंसर दे रहे हैं कि नहीं दुख रूप जिनवानी सामने बैठे हम। समझ रहे? सब कॉन्शियस को पूछो हमारे, ये इंग्लिश वाली भाषा, मतलब श्रद्धान को पूछो, अभिप्राय को पूछो।
कि वो तो बोलेगा कि सुखरूप है, और उसके सुखरूप होने की भ्रांति कहाँ से क्रिएट हुई? वहाँ पे भ्रांति क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि वहाँ पर एक तड़पन क्रिएट हुई थी आत्मा में, इच्छा के कारण और राग के कारण, और उस तड़पन के प्रशमन होता है, शमन होता है, तो वहाँ पर एक तड़पन खत्म होने का जो फील है उसको इसने आनंद बोला है। क्या? तड़पन कम होना और तड़पन खत्म होना, इसका नाम इसने आनंद बोला है, जबकि एक्चुअल में आनंद ही है वो, समझ लेना। लेकिन वो कैसा आनंद है? तड़पा तड़पा के उत्पन्न होने वाला। और क्या? एक आनंद खत्म हुआ जिसको हमने आनंद बोला, कि दूसरे तड़पन प्रारंभ, ऐसा है वो, इसलिए वो चलता नहीं हमारे को, समझे क्या? मान के चलो कि तुझे तड़पन होती और वो शमन हो जाती हमेशा के लिए, तो मैं उसको भी आनंद बोल देता, चलो ओके, मिल गया ना एक दायरा, तड़प के क्यों ना मिला हो। क्या समझना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला बता रहा हूँ कि अगर तड़पन होकर आनंद मिल भी जाता तो भी चल जाता हमारे को, चलो एक का मिल ही गया, एक बार मिलने के लिए तड़प गए तभी चल जाएगा, है कि नहीं? व्हाट बिग डील, है ना? पर वो फिर तड़प रहा है ना, तो इससे सिद्ध क्या हो रहा है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर आनंद नहीं आया है, समझे कि नहीं? अग्नि में जो पावक में घी डाला, ये लाइन है ना वो, उसकी पहले की लाइन बोलो। हाँ, परिणाम निकलता है लेकिन मानव उससे पहले की लाइन बोलो, बोलो, बराबर बोल रहे हैं आप लाइन कि हाँ, सोचा करता हूँ भोगों से, वेरी गुड, बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, यही लाइन एज इट इज जो बराबर ट्रेस हो गई। सोचा करता हूँ भोगों से, बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, इच्छा ज्वाला हुई क्रिएट, फिर भोग कर लिए तो अब ऐसा लग रहा है मेरे को कि मेरी इच्छा ज्वाला बुझ जाएगी, परिणाम निकलता है लेकिन क्या? मानो पावक में घी डालने से, अग्नि में घी डालने से और भड़की वो, कि समझ लो हमको जाने की इच्छा हुई क्या पे, फॉरेन तो एक कंट्री देख के आ गए, शांत हो जानी चाहिए ना। बता, अब बता। समझ रहे कि नहीं? ये सिद्ध होता है हर चीज़, समझ रहे कि नहीं? खाने का एक आइटम खाया तुमने, बताओ, एक कपड़े पहने, एक बार सेल्फी निकाली, ये क्या कर रहा है? ये सब चीज़ें पावक में घी है कि नहीं? तो वहाँ पे सुख की कल्पना कहाँ से आई, समझे क्या? तो आश्रव भाव कैसा है बताओ? आश्रव क्या करता है? दुख यानी तड़पन क्रिएट करता है, ये समझना होगा आपको। तड़पन, वहाँ पर तड़पन में वर्ड बोल रहा हूँ, वहाँ पर क्या था लाइन में? अग्नि, समझ रहे कि नहीं? अग्नि जलती है आत्मा के प्रदेशों में, अग्नि, समझ रहे? तो आश्रव भाव कैसा है? दुख रूप, तो उसको अपने वो भाव को पहचानना, उसको दुख रूप पहचाना, तो इसको बोलते हैं आपका ज्ञान सम्यक हो गया, क्योंकि आपने आश्रव भाव को भी ट्रेस कर लिया और उसको दुख रूप है ये भी ट्रेस कर लिया, और जब आपको उसको दुख रूप श्रद्धान हो जाएगा, हो गया श्रद्धान, तो आपको सम्यक दर्शन हो गया, समझ रहे? इतना सरल है, मुझे तो बिल्कुल कठिन है, कठिन लग रहा है। देखो, सिर्फ आपको भाव को चेक करना है, आश्रव है कहाँ? मेरे अंदर ही, कब? तो देखो कंटिन्यू चलेंगे आप सिर्फ 10-15 मिनट का सीसीटीवी देखो खुद का, समझ रहे? सबको समझ में आएगा कि मैं मोबाइल खोला, फिर मैं टेलीविज़न खोला, फिर मैंने देखने लग गया, फिर ये क्या है? ये समझो आप, ये अंदर की तड़पन है, और उसको शांत करने के लिए मैं कुछ ना कुछ एक ऑप्शन ले रहा हूँ, समझ रहे? तो आश्रव वो भाव का नाम है जो तड़पन उत्पन्न करता है, तो वो भाव भी समझ में आया और वो दुख रूप है ये भी समझ में आया, समझ रहे क्या? आया पक्का? मैं क्या हाथ लेके जा रहा हूँ आपको? शब्दों से भावों की ओर लेकर जा रहा हूँ, समझ रहे? तो सुख कब आएगा ये बताओ? कि जहाँ वहाँ पे तड़पन नहीं होगी वो सुख होगा। तो जिन भावों में आश्रव बंध नहीं है, यानी वो आश्रव नहीं है, वो भाव कैसा रहेगा? सुख रूप रहेगा। तो आपने क्या जाना? संवर वाले भाव को जाना, निर्जरा वाले भाव को जाना, मोक्ष वाले भाव को जाना, समझा क्या? अब हम भाव तक समझ रहे हैं, आया ध्यान में? और हमको समझाना ये था, हमको सात तत्व तो सिखाने ही नहीं थे, समझ रहे? वो शब्द नहीं पढ़ाने थे आपको, मुझे तो इन भावों तक पहुंचाना था। भगवान जी को भी हमारे को इन भावों तक पहुंचाना, तो उमा स्वामी भी हमारे को इन भावों तक पहुंचाना चाह रहे थे। इस दोनों तत्व अर्थ, समझ रहे? दोनों तत्व क्या है? उनके भाव और वस्तु, समझे क्या नहीं? तो ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? बताओ, गरीबी से दुख होता कि नहीं होता? और अमीरी से सुख होता कि नहीं होता? मतलब आश्रव मतलब क्या समझते हैं हम? पता है हम आश्रव मतलब क्या? आश्रव मतलब हम क्या समझ रहे हैं? मतलब हमने जिनवानी हमने भावों को पहचाना नहीं, तो हम आश्रव किसको पहचानते हैं? पता है क्या आपको? बताओ कहाँ पहचानते हैं हम आश्रव?
हमारे जीवन में आश्रव क्या है? हाँ बाहर, हाँ पैसा नहीं होना, दरिद्रता होना। आपको पता क्यों वहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है? बताया मैंने, क्योंकि इच्छा हो रही है और उसको पूर्त करते नहीं आ रहा। गरीबी में दुख वाला कल्पना आई कहाँ से? अब मतलब विचार करो, गरीबी आई और आश्रव नहीं हुआ तो दुख हुआ कि नहीं हुआ? हाँ समझे क्या कह रहा हूँ मैं? तो उपाय क्या क्या करने का? गरीबी दूर करने का, क्या आश्रव दूर करने का? आप समझो। आप समझे क्या? ये तो अच्छे से स्पष्ट करो अपने ज्ञान को, ये बोलना है। कर भी नहीं सकते, वो तो हाथ में ही नहीं तुम्हारे, किसी के हाथ में नहीं है। अगर रहता तो कितने लोग ट्राई कर रहे हैं बताओ, पूरे सक्सेसफुल है क्या? जितने सक्सेसफुल है उनको देखा तो देखो, मेहनत करी तो मिलता, मेहनत करी तो मिलता। और हमारे पास करोड़ एग्जाम्पल है, इनको मेहनत करी तो भी नहीं मिला। जिसको मिल गया उसकी मेहनत गिना रहे, और जिसको नहीं मिला उसकी मेहनत। तो कहना क्या है कि वो वहाँ पर गरीबी हटाना तो तुम्हारे हाथ में भी नहीं है, और कैसे हटाना? बिल्कुल तुम्हारे हाथ में। इच्छा हटाना तुम्हारे हाथ में, तत्व ज्ञान से हटती वो। समझे क्या नहीं? रूल के समझ में आए? तो दुख हमारे आश्रव कहाँ बैठे हुए? दरिद्रता में। और एक्चुअली में आश्रव कहाँ है? वो भाव जिसमें इच्छा उत्पन्न होती है। भेद ज्ञान खड़ा करो। हाँ, मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है, मैं दरिद्र नहीं हुआ। अब बताओ दरिद्रता दुखदायक है क्या? नहीं दुखदायक। दुखदायक कौन थे? मैंने बताया स्टार्ट में, मोह राग द्वेष, वही दुश्मन है हमारे। तो वो हट गए, समझे? दरिद्रता दुखदायक नहीं, बीमारी दुखदायक नहीं। बीमारी दुखदायक नहीं, बीमारी भी आश्रय रहती है हमारी, है कि नहीं? एक दरिद्रता, दूसरा रोग। तो बीमारी दुखदायक है कि नहीं? बताइए वापस से, बीमारी दुखदायक है कि नहीं? दुनिया क्या मानती है? समझ रहे क्या आप? तो बीमारी दुखदायक है कि नहीं? अगर बुखार आया तो दुख नहीं होता? फन 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 बुखार हो रहा है तो दुख होता क्या नहीं होता? बताओ। समझ रहे कि नहीं? शरीर का गर्म होना थोड़ी दुखदायक है, जबकि शरीर के लिए अच्छी प्रक्रिया है, मैंने बता चुका हूँ। वो अंदर से डिटॉक्स कर रहा है, सब है ना, जर्म्स निकाल रहा है वो गलत वाले। समझते कि नहीं समझते आप? पता है क्या आपको? तो शरीर तो बराबर काम कर रहा है। तो दुखदायक क्या है? दुखदायक क्या है? मुझे बुखार हो गया, बहुत दुखदायक। आप समझे कि नहीं? मैं बहुत गर्म हो गया, ये फील करते कि नहीं हम? अब मतलब अस्पर्शी आत्मा गर्म भी हो जा रहा है, तो ठंडी भी बज रही है, तो उसको विचार करो। तो इससे सिद्ध क्या होता है बताओ? हमारे आश्रव गलत जगह बैठे हुए, ये समझ आना है मुझे। आश्रव क्या है? नाम है किसका? भाव का। जहाँ राग द्वेष और मोह होते हैं, उन भावों का नाम आश्रव है। मुझे शरीर में लगा, यानी आश्रव हो गए। मुझे कोई चीज़ की आकर्षण क्रिएट हुआ, देखने की इच्छा हो गई, छूने की इच्छा हो गई, वो आश्रव हो गया। कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो गई, कुछ दूर करने की इच्छा हो गई, ये आश्रव हो गया। समझ रहे? जहाँ मुझे कुछ भी प्राप्त करने की, कुछ भी दूर करने की, कुछ खाने पीने की, टच करने की, स्मेल करने की, ये इच्छा खत्म हो गई, वहाँ पर क्या होगा? अपनी निराकुलता होगी, वहाँ सुख होगा। तो भगवान जी को वो है, और उस भाव का नाम मोक्ष है, और उस भाव के धारक को भगवान जी कहते। क्या समझे? मुनि आज भी उन्हीं को बोलते हैं जिनके पास ये भाव बहुत ज़्यादा है, और भगवान जी के पास पूर्ण है। समझे कि नहीं? श्रावकों के पास मुनिराज से थोड़े कम है, सम्यक दृष्टि के पास थोड़े और कम है, समझेगा? और मिथ्या दृष्टि के पास सिर्फ यही है। आप समझ रहे क्या नहीं समझे? अब मिथ्या दृष्टि जी अमीर हो गया तो सुखी होगा कि नहीं होगा? अभी सुना, मैंने भी पढ़ा कि भाई धन नहीं रहेगा तो दिन भर परेशान रहोगे, और धन रहा तो रात भर। समझे कि नहीं? समझ रहे? तो कहना क्या है कि देखो, बुरा मत लगने देना आपको, मेरा सबका एक साथ बोल रहा हूँ। हम गरीब थे पहले, ठीक है? पहले तो कंडीशन ऐसी रहती थी, अब सब अमीर हो गए। अब तो सुखी हो गए कि नहीं हम? अच्छे दिन आए कि नहीं? बोलो। आए कि नहीं अच्छे दिन? बताओ। तो अब पैसे वाइज देखा जाए तो वो दिन आज, ये हम वो दिन जी रहे हैं जो हमने सोचे भी नहीं थे। सही है कि नहीं? बताओ सच। हाँ, और अब क्या बोलते, पुराने दिन ही अच्छे थे। हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, फिर अभी कहते यार तब बहुत अच्छा था यार। अब बताओ, अब वो हमने ड्रीम इसका किया था, और हम हमारे ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हैं, फिर भी सुखी नहीं है। ये सिद्ध करता है क्या? कि भाई अमीरी और गरीबी का कोई कनेक्शन नहीं सुख दुख से। आश्रव और निराश्रव, ये है सुख दुख के कनेक्शन।
वहाँ पर सोचो, बोला वापस सुख क्यों बोल रहे हो तुम, पुराने दिनों को क्यों याद कर रहे हैं आज, बताओ भैया, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, बताओ पुराने दिनों को आज क्यों याद कर रहे हो तुम, कि वो दिन अच्छे थे। हाँ यही तो पॉइंट है, वहाँ पर आश्रय कम थे तो वहाँ पे अच्छा लग रहा था, सही है कि नहीं। और आज आश्रय बढ़ गए तो कितना धन रह के भी सुख नहीं है, तो सिद्ध करता है ये कि आश्रय बंध से, यानी वो जो राग द्वेष इच्छा, इससे ही दुख है, कोई संयोगों से सुख दुख नहीं है। ये बात हम सीखे, हम बच्चों को सिखाए, ये कंसेप्ट सिखाए बच्चों को, बेटा यदि धन भी बढ़ गया तो तेरे अंदर आश्रय बढ़ रहे तो दुखी रहेगा तू, इच्छा बढ़ेगी धन के साथ तो दुखी रहेगा, धन कम रहा और इच्छा कम रही तो सुख रहेगी, सुखी रहेगा। एकदम ये बातें एकदम बच्चों के अंदर तक पहुंचानी है हमारे को। तो फिर इच्छा कैसे जीते जाती, जिनवानी पढ़ पढ़कर, आत्मा का स्वरूप समझकर, मैं परिपूर्ण हूँ ये समझकर ही इच्छा कम होती जाती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए पता होने पर इच्छा कम होती है, तब हम सुखी होंगे। तो आत्मा से दूर जा रहा है तो सुखी नहीं होगा कभी, क्योंकि तुझे इच्छा उत्पन्न होगी अनंत, और फिर तड़पते रहेगा। हमने गरीबी के दिन, मुझे हम बहुत लकी है, हमने वो गरीबी के दिन भी देख लिए और हमने अमीरी के भी दिन देख लिए। अब वो बच्चे से अमीरी देख रहे हैं और हमारे माँ बाप ने सिर्फ गरीबी देखी थी, हम वो है बराबर, है ना, बोले थे पंडित जी, हम वो है जिन्होंने दोनों फेज देख लिए। तो सोचो तुम जो वो देख लिए, ये भी देख लिए, तुम्हारे वो दिन अच्छे लग रहे हैं, वो इसी के कारण क्योंकि तब इच्छाएं बहुत कम थी, सीमित थी। आज हाँ समाधानी थे, और आज बोलो आज इतना सा समाधान नहीं है, समाधान चीज़ गायब हो गई है। मतलब करोड़ वाले भी परेशान है आज कि क्या है, वो क्या बोलते हो ना कि लाइन, अरे आप लोग अपना ज़्यादा लगता, दुनिया कहाँ जा रही, क्या बोला सुना है आपने, अरे तुम्हारा ये ज़्यादा लग रहा है, कुछ भी नहीं है ये, हाँ बस समझ रहे क्या नहीं। तो ये समाधान तो गायब हो गए जीवन में से, और सुख पावे संतोषी प्राणी। तो कहना क्या है बताओ, दुख और सुख ये वाले भावों को ट्रेस करो, इसको बोलते सात तत्वों को समझो। हम तो आपको बस सात तत्व समझा रहे, कभी तुमने तो नाम ही लिए नहीं, जिनवानी भी नहीं खोली, हम तो क्या कह रहे, जिनवानी जहाँ इशारा कर रही है उधर देखो। जिनवानी शब्द थोड़ी रटाना चाहती थी तुम्हारे को, बताओ, कि शब्द के किंग बन जाए, तो शब्द का बादशाह बन जाए, है ना, वो थोड़ी कराना चाहते। हम चाहते तो तेरे भावों का अच्छे से एनालाइज कर भावों को, अपने अंदर दुख उत्पन्न कर बोलते। तो बता करना क्या है मुझे, एकांत में रात को मैं आज कहाँ आकुलता करी है मैंने, कहाँ इच्छा करी है मैंने, किधर की इच्छा मुझे ज़्यादा होती है, किधर मेरे राग भागते, कहाँ मेरी इच्छा भाग रही है, ये सब ट्रेस करो रोज, और फिर इसको दूर करते करते तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। पहले तो मनुष्य, और जब इच्छा का अभाव करने का प्रयत्न करोगे तो बात शुद्ध चैतन्य सत्ता बन जाओगे, समझे क्या नहीं। तो ये तो प्रक्रिया करनी है ना। तो जो हमारा आलोचना पार्ट है, प्रतिक्रमण, यही होता है, अपने अंदर से दोष दूर करना, समझे क्या नहीं। बोलो विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, है ना। फिर आगे बोलो, सब रसना घानन को, चौकान विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन माने, कुछ न्याय अन्याय न जाने। ये सब वही है जो मैं बोल रहा हूँ, वही है लिखा हुआ एज इट इज़। हम क्या बोल रहे हैं, किस बात की आलोचना कर रहे हैं हम, कि देखो मैं कैसे विषयों के पीछे भागता हूँ, कैसे मेरे अंदर राग भाव उत्पन्न होते, कैसी इच्छा उत्पन्न होती, कितना दुखी होता हूँ। सुनिए जी नाराज हमारे, समझे, दोष समझ रहे हैं हम। तो बोल आलोचना पाठ बोलना बंद कर दिया कि नहीं हमने आजकल हम खुद की तारीफ करना चालू कर दिए हैं, निंदा करना बंद कर दिए हैं। हाँ दूसरों की आलोचना पाठ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। चलो आज आपको पॉइंट निकाला तो मुझे 5 मिनट दे देना, अब मुझे बोलना पड़ेगा। याद रखना, मैं को बोल दूँ हमारी एक ही टूट रही है, हमेशा बोलता हूँ ये बात, क्योंकि हम बहुत एक में की निंदा करते हैं। हम ग्रुप के अंदर छोटे छोटे ग्रुप बना लेते, 2 3 3 के, और फिर तीसरे की धोते रहते। ये मत करो, समझ में, जो जैन धर्म बढ़ने रहा उसका कारण ही है, छोटे छोटे ग्रुप मत बनाओ, एक दूसरे की निंदा मत करो, कोई परफेक्ट नहीं है। सब देखो जीव है, सब बेचारे हैं, सबको देखो शरीर से पीछे देखो भगवान है सब। तो ये ग्रुप तोड़ो मत, एक ही तोड़ो मत, एक में की निंदा मत करो, अपनी निंदा करो। मेरे अंदर हजारों गलतियाँ, लाखों गलती, मैं किसकी निंदा करूँ। तो ये इंटरनल ग्रुप्स बहुत डेंजरस होते हैं, इंटरनल ग्रुप्स सबसे ज़्यादा। ग्रुपिज्म इज़ वेरी बैड। एज अ होल देखो तुम, पहले तो क्या, किसको वसुधैव कुटुंबकम बोला जाता है, तो पूरा कुटुंब है ये, पूरे प्राणी मात्र जीव पूरे, ये कुटुंब है मेरा। क्या निंदा करूँ मैं, अपने कुटुंब की निंदा करता हूँ, पूरी पृथ्वी कुटुंब है मेरा। ऐसा अगर तुम ऐसे ब्रॉड विजन रखो, पूरा समाज मेरा है,
पूरी कॉलोनी मेरी है, नहीं ऐसे वो ऐसे वैसे वैसे, तुम सब तोड़ते जाओ, इससे तुम्हारी शक्ति बढ़ नहीं रही। वो काठी बच्चों को एग्जाम्पल सिखाया कि 5 काठियाँ तो टूटती नहीं, 1 काठी टूट रही थी। वो कितना महान कहानी है वो। मत तोड़ो एक ही को, और एक ही टूट तीसरी जगह, तुम 2 जन मिलकर तीसरे की निंदा करते रहो, और फिर छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं और अंदर के अंदर मत बनाओ। एक बनाओ तो देखो कितना बड़ा काम होगा। मैं तो धर्म के क्षेत्र में बोल रहा हूँ, लौकिक छोड़ ही दो। हम धर्म में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम वो एक ही तोड़ते जा रहे हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है, हमारे पास कितनी बड़ी व्यवस्था है, लेकिन हम वो एक ही नहीं होने से। ठीक है, चलो बस इतना ही तो बोलना। ग्रुपिज्म बहुत डेंजर चीज़ है, एक में की निंदा करना बहुत बुरी चीज़ है, कभी मत करो, क्योंकि तुम्हारी निंदा से तुम्हारे जो छोटे ग्रुप बनेंगे और वो धर्म का आगे बढ़ने का काम बंद हो जाएगा। सबको अपने जैसे भगवान देखो, सब भगवान है, मेरे अंदर बहुत दोष है, मैं वो दूर करूँगा, किसी के दोष दूर करूँगा नहीं, मुझे मेरे दोष दूर करने, समझे कि नहीं। पंथ में तो छोड़ो भैया, हम जीव है, मनुष्य बोल के एक रह लो, तो मनुष्य है ना हम, इतना ही बस हो गया हमारे। अभी जीव भी नहीं बोल रहा हूँ, मनुष्य बोलकर सबको एक समान देखो, समझे। होंगे पंथ, होंगे पंचम काल है, पंथ गिर गए, लेकिन है तो सब जैन धर्म के अनुयायी। इतना तो देख लो, जिनेंद्र भगवान के अनुयायी है ना बेचारा, इतना ही समझ के उसके ऊपर करो ना करो तो वात्सल्य होगा तो प्रभावना होगी। वात्सल्य आना चाहिए। देखो ये जीव कैसे 4 गति में भटक रहा है, मैं भी भटक रहा हूँ, हम दोनों पथिक है सुखी होने के, तो उसको भी हेल्प करो, निंदा मत करो। और उसके बाद ऐसा है वो ऐसे वैसे, भैया वो बहुत है, तुम कम हो क्या? तुम ये निंदा कर रहे हो, मतलब सबसे ज़्यादा दुर्गुण तुम्हारे अंदर है। निंदा करना सबसे बड़ा दुर्गुण होता है, इससे बड़ा कोई दुर्गुण ही नहीं है। दूसरों की निंदा मतलब सीधी सीधी स्वयं की प्रशंसा। तो तुम्हारे अंदर दुर्गुण नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा औधिक भाव अलग है, तो तुम उसकी निंदा करने बढ़ गए, तुम्हारे अंदर तुम निंदा करने बढ़ गए, ये तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा दुर्गुण है। अब समझ लेना। तो कहना क्या है कि जब हम आलोचना पाठ बोलना बंद कर दिए हैं, इसलिए हम स्वयं की निंदा छोड़कर प्रशंसा करने लग गए हैं और दूसरों की निंदा करने लगे। हमको रोज़ प्रतिदिन अपने दोषों की सूची बनानी पड़ेगी। और आलोचना पाठ जैसा एज इट इज लेके मत बैठना, खुद को देखना मैंने आज टाइम स्पेंड कहाँ किया, और पॉइंट लिखते रहना और वो एक एक को दूर करते चलना। बहुत महान बनोगे, गारंटी है मेरी, सिद्ध बनोगे एक दिन तो पक्का। लेकिन ये दोषों को दूर करो। तो ये समझ में आश्रव भाव। अब हमारे को आश्रवों को क्या करना है, बोलो। आश्रवों का शब्द छोड़ो, आश्रव भाव को पहचानो। तो मेरे अंदर मैं मेरे बताता हूँ, मुझे आश्रव विषयों के होंगे, फिर प्रभावना के हो सकते हैं। अब मैं देखता हूँ दोनों को ट्रेस करके, और दोनों में मुझे बहुत आकुलता होती है, मुझे दिखता है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आपको चेक करना होगा कि ये खाने का छूटा कि फिर तुरंत समझ लीजिए देखने का आ गया, देखने का छूटा फिर समझ लीजिए फिर प्रभावना का आ गया, व्यापार का आ गया, बच्चों का आ गया। ये दिख रहे ना मुझे, दिखते कि नहीं दिखते, बस इनको देखो। अभी छूटने का फिर आओ भगवान जी के पास, तो भावना ही भाव, भगवान जी छूटे ही, इसका पीछा छूटा मेरे, कब छूटेगा ये, कब आप जैसे बनूंगा। कितने फालतू पाना चलता है मेरे अंदर, बोलो वही दिन रात शुभाशुभ भाव से मेरा व्यापार चलता है। वो शुभ और शुभ जब भाव की ज्वाला से, देखो क्या लिखा है, झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे। समकित मतलब समता, न राग न द्वेष, समझ रहे, याता दृष्टा। शीतल समकित किरणें फूटे, संभर से जागे अंतर। ये सब लाइनें बहुत गजब की है। आप तो बस उसका रस पियो। अब तो कहते स्तूली स्तूली बोलो, रस पियो उसका, समझे। दिन रात शुभाशुभ भाव, तो मेरे अंदर आश्रव भाव कहाँ है, अशुभ राग वो भी और शुभ राग वो भी। आश्रव को पहचानना है। तो कुछ लोग बोलते हैं शुभ राग थोड़ी, ये प्रशस्त राग थोड़ी वो धर्म है, वो धर्म है, मतलब तो उसको आश्रव भाव पहचानने, आश्रव भाव पहचानने में है। वो जिनमानी खोल खोल के बता, देखो यहाँ पर तो लिखा है कि पुण्य भाव से मोक्ष होता है, देखो पुण्य भाव से होता है, पुण्य, तू समझ नहीं रहा, तू शास्त्र पढ़ा रहा है हमारे को, और शास्त्र में भी एक अपेक्षा थी, वो तू नए भी नहीं समझा, और अंदर जो आश्रव होने पर आकुलता उत्पन्न हुई, वो भी तुझे ट्रेस नहीं हुई है। ये मिथ्या दृष्टि है जो झगड़ते हैं इस बातों पर। तो मैं दृष्टि समझ जाता है, भाव दुख रूप है, आकुलता होती है मुझे शुभ राग में भी, होती कि नहीं होती। मुझे शुभ राग सोचो, उसी में अभी वो महाभारत में भी 2 नहीं गए ना मोक्ष को। महाभारत देखा कि नहीं, वो भी देख लेना, 2.5 घंटे का। पहले तो सोपानम देखो, मुक्ति सोपानम, वो तो आधे पौन घंटे का ही है। महाभारत 2-2.5 घंटे का शायद, हाँ। तो वो 2 नहीं गए मोक्ष और 3 गए, काहे से गए बताओ, और काहे से 2 रह गए। ये 2 शुभ राग है, शुभ राग
आकुल तो हुई नहीं कि वहाँ पर, आकुल तो हुई, कर्म का बंधन हुआ और नकुल सहदेव रह गए, सभा सिद्धि चले। जो शुभ राग जो कर्म बंद करा देता है वो कभी तो आसुर ट्रेस नहीं हुए अभी तक, समझे क्या भैया? 5 पांडव में 3 गए, पता है आपको, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, और नकुल सहदेव नहीं गए। शुभ राग हो गया था साधर्मी पर, समझे क्या नहीं? तो शुभ राग लग रहा होगा कि क्या तो गलत थोड़ी हुआ, गलत थोड़ी हुआ। अरे पता है तुमको, उत्ते शुभ वो शुभ राग ने कर्म का बंधन कर दिया। 33 सागर तक सर्वा सिद्धि जाना है, 33 सागर, समझे? इसके बीच कितने जीव चले जाएंगे, मोक्ष वो 2 रह गए बाजू में। अब समझते क्या हो? आश्रय भाव को पहचानो। तो अशुभ राग, विषयों का राग आएगा तो भी बंधन होगा। तब तो ऐसा माने ना सर्वा सिद्धि नहीं बंधेगा, तब नरक और निगोद बनता है अशुभ आश्रव में। मुझे अगर खाने की, पीने की, टेस्ट की, टच की, स्मेल की, मुझे प्रसिद्धि प्रशंसा की, अगर ये राग चलते हैं मुझे तो वो तो सीधा नरक निगोद लेकर जाएंगे। मुझे भक्ति के, पूजन के, स्वाध्याय के, शुद्ध भोजन के, प्रभावना के, यदि वात्सल्य की भावना आएगी तो ये भी पुण्य बंद करके स्वर्ग में लेके जाएंगे। और फिर क्या करना, फिर क्या बचा हमारे पास? ज्ञाता दृष्टा रहो ज्ञाता दृष्टा, समझे कि नहीं? पुण्य पाप तो कर्म है, वीतराग का धर्म है। वो भगवान जी जो कर रहे वो करो, भगवान जी कुछ भी नहीं कर रहे तो वो कुछ भी मत कर, समझे कि नहीं? भगवान जी बता, इतनी शक्ति थी, सब था, सामर्थ्य थी, प्रभावना क्यों नहीं करे उन्होंने? मुझे प्रभावना हुई, करी नहीं उन्होंने, वो तो अपने ध्यान में लीन थे और वो सहज योग बन गया, समोशरण रच गया, दिव्य ध्वनि खिल गई। समझे कि नहीं? विचार करो, सिद्ध करता है कि तुम्हारे ऊपर किसी और की जिम्मेदारी नहीं, तुम खुद की जिम्मेदारी लो। अशुभ राग भी दुख रूप होता है और शुभ राग भी। अब बताओ हमको शुभ राग दुख रूप दिखता है क्या? शुभ राग बताओ। अब वापस ट्रिकी क्वेश्चन, हम एक्सपर्ट है ट्रिकी क्वेश्चन पूछने में, बहुत प्रश्न बनाते हैं ना हम रोज, तो पता है अशुभ राग दुख रूप है क्या? शुभ राग बता। वेरी गुड। हमारे जीवन में बता, अभी के प्रैक्टिकल जीवन में अशुभ राग दुख रूप है क्या? शुभ राग बताइए भैया, बता। बोलो भैया, कठिन है प्रश्न मैं आपको बता, बुरा मत लगने देना भैया, सबके लिए बोलना है मुझे। आज के जीवन में हमको तो शुभ राग दुख रूप लग रहा है और अशुभ राग सुख रूप, और ये तो तीसरा क्या कॉम्बिनेशन हो गई। हम तो आपको बोल रहे हैं अशुभ राग भी दुख रूप है, शुभ राग भी दुख रूप है, तो तुम बोल हम शुभ राग तो पहले से दुख रूप मानते हैं तुझे देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान की भावना नहीं आती, प्रशंसा है ना, समझ रहे कि नहीं? व्रत संयम की भावना नहीं आती, शुद्ध भोजन की भावना नहीं आती, समझ रहे? और प्रसिद्धि प्रशंसा, घूमो फिरो, खाओ पियो, एंजॉय करो, पार्टी है ना, पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी है ना, गोवा टूर, ये टूर वो टूर, समझ रहे? तुझे अभी तक कुछ भी ट्रेस नहीं हुआ, वो सुखरूप लग रहा है तुझे, और ये दुख रूप। मुझे तुझे कुछ भी कैलकुलेट, इसको बोलते मिथ्या दृष्टि जीव, जिसको अपने अंदर होते हुए तीव्र इच्छा, मंद इच्छा कुछ भी ट्रेस नहीं हुई, तो कोई वो एंजॉय करते हुए लोग सुखी दिख रहे, तो समझ लेना तुमको अभी समझा ही नहीं कुछ, सही है कि नहीं भैया? कुछ भी समझा नहीं तुझे, और वो कितना एंजॉय कर रहे हैं, हम तो बेचारे कुछ भी नहीं कर रहे। वो एंजॉय नहीं कर रहे, वो तड़प रहे हैं चीख चीख कर, उनकी आत्मा जलती हुई दिखती है हमारे को, वो इच्छाओं से कैसे तड़पते हैं हमारे को पता है, समझे कि नहीं? वो एक छोड़े के दूसरे के पीछे कैसे पड़ते हैं हमारे को पता है भैया, बहुत डेंजरस है वहाँ पर सीन, तुझे पता नहीं, नज़दीक जाके देख। मेरे तो योग ही ऐसे कि हमको सब नज़दीक में मिले हुआ है, अवेलेबल सब, मुझे तो ऐसा सब नज़दीक मिली हुई चीज़ें देखने को, तो एक्सपीरियंस ऐसा है हमारा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखी हुई चीज़ें हैं कि हमने देखा है उन लोगों को जिनके पास धन वगैरह बहुत है, लेकिन इच्छा से तड़पते हुए देखा है हमने उनको। इन्जॉयमेंट देखोगे तो तुम बोलोगे कितना एंजॉय करते हैं जीवन में, और हम देखते हैं इच्छा से तड़पते हुए उनको। अगर आपको ये बात नहीं थी, फिर वो विमानवासी को दुखी कैसे बोला गया? छेले डला में, बता पहली डाल में किस आधार पर बोला गया? विचार करो, तो सोचो, उसको कभी कमाना नहीं पड़ता, वो विमानवासी को, पत्नी बच्चे का कभी गैप नहीं पड़ता, उसको बच्चों का नहीं समझो, पत्नी का कभी गैप नहीं पड़ता, वैभव का गैप नहीं पड़ता, जितना घूमो खाओ पियो, मतलब जैसे समझ लेना उनकी व्यवस्था। तो फिर वो दुखी कैसे है ये बता, दुख कहाँ है? बाहर से तो आपको एक भी दुख का प्रसंग दिखेगा नहीं आपको, एक भी नहीं, फिर दुख कहाँ है वो तो समझना होगा, ट्रेस करना होगा हमारे को। बोलो कहाँ दुख है? वही भाव, वो भाव चल रहा है, कौन सा? भोगू 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 भोगू,
समझेगा भैया? तो भोगने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भैया? भोगने में आकुल तो होती, तुझे आश्रय होती, इच्छा होती, ये दिक्कत है हमारे को। समझ में आ गया? ये प्रॉब्लम समझो आप। ये जब समझोगे कि भाव दुख रूप है, तब आपको भगवान जी की पूजन सच्ची करते आएगी। क्या भगवान जी आपके पास ये भाव नहीं है, मेरे पास ये बहुत भाव है, मेरे एक कब नाश होंगे, अब तुम पूजन कर पाओगे सच्ची वाली, और तुम दर्शन करने आओगे सच्चे वाले, तब आओगे तुम। जब तुम्हें भावों को पहचानोगे तब, नहीं तो तुम्हारे को भाव सुख रूप लगता है फिर भी भगवान जी के पास में हम। तुम भगवान जी और मुनिराज हमारे को बेचारे लगते हैं, क्योंकि उनके पास वो भाव ही नहीं। क्या समझे? हाँ ही नहीं। बताओ बेचारे हम है कि भगवान मुनिराज? सच बता। मैक्सिमम लोग बोलते हैं मुनिराज बेचारे। हाँ ही नहीं भैया? तब की दया आती है। हाँ हो तब की दया आती है कि नहीं? सब लोग मुनिराज बेचारे लग रहे तुझे, तुझे समझा ही नहीं अभी तक कुछ। समझे क्या? बेचारे वो बेचारा तेरे जैसे तो कोई है ही नहीं। समझे कि नहीं? वे तो इच्छा का अभाव करते करते आनंद के आनंद झरने झरते प्रदेशों में, समझे के? तो वो तो आनंद के झरने में झूल रहे हैं, झूले में झूल रहे हैं, और तू इधर इच्छाओं से तड़प रहा है, अग्नि में तड़पता हुआ तू है। वे तो आनंद लूट रहे हैं। अब तुझे ये समझ ही नहीं आया, तो इसलिए मुनिराज की भक्ति वो वाली नहीं आती हमारे को, ओरिजिनल वाली। ये सब डुप्लीकेट भक्तियाँ करते, जितने गुरु भक्त है ना, मुनि भक्त, ये सब डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट। जिनवानी के ऊपर हाथ रखकर कसम खा के बोलता हूँ मैं, सब डी क्वालिटी है, चाइना मेड। समझे कि नहीं? चले तो चांद तक, कुछ नहीं है, चांद तक भी नहीं है ये सिर्फ अपनी अपनी प्रशंसा, अपना लाभ, अपना करेज, रिस्पेक्ट, वो सब उसके चक्कर है ये। कोई नहीं, कोई भक्त नहीं उनके वितरागी भावों का, उनकी निर्वाण क्षमता का कोई भक्त नहीं है। उनके पास भी वांछा से गया है वो। सही है कि नहीं? सीधी सीधी बात है, सब डुप्लीकेट क्वालिटी के भक्त हैं दुनिया में आज के डेट में। क्यों? क्योंकि उनको भावों का ख्याल ही नहीं है। जितने जितने भक्त भगवान जी के हो क्या गुरु के हो, सब डुप्लीकेट क्वालिटी के ही। रियल क्वालिटी ओरिजिनल कैसे रहता है? जिसको आश्रय भाव दुख रूप दिख गए, इच्छा दुख रूप दिख गई, उसको इच्छा के अभाव वाले जो सुखी दिखेगा ही, उसको भगवान जी और मुनिराज सुख रूप दिख गए, क्योंकि इनके पास इच्छा का अभाव है, राग द्वेष का अभाव है, मोह का अभाव है। तो इसके अंदर उनके वो वितरागता का रस उमड़ा, वो सच्चा भक्त है, वो ओरिजिनल क्वालिटी का है। बाकी सब डुप्लीकेट क्वालिटी के। मुझे बताओ, चिल्ला चिल्ला के कौन बोलता है ज़्यादा? हमारा माल सच्चा, हमारा माल सच्चा, बोलो। समझ रहे? जितने गुरु भक्ति के, जितने देव भक्ति के, जितने चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ना, हम समझते तुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि तुम्हें ओरिजिनल है ही नहीं। तुझे प्रूव करना पड़ रहा है खुद को भी और दूसरों को भी, यस वी हैव, है कि नहीं? और अंदर रहती है भक्ति, अंदर ओरिजिनल। मेरा मन मयूर नाचना चाहिए वीतरागता शब्द बोलने पर, और वीतरागी का नाम सुनने पर, वीतरागता का विचार करने पर मेरा मन मयूर नाचने लगे, तो समझ लेना कि मेरे अंदर भक्ति है ओरिजिनल क्वालिटी की। मेरी बात कठिन लग रही है, बस सच्चाई है। आप आश्रव भाव का, आश्रव नाम के भाव को पहचान, समझेंगे भैया? बस उसको पहचान लिया तो आपका पूरा कंसेप्ट हो गया, पूरा। तो जो मैंने कल जीव अजीव के बारे में बोला था और आज आश्रव के बारे में, तो आश्रव के साथ ही संवर निजरा मोक्ष भी बात बता दी हमने आपको। इन शब्दों को नहीं, शब्दों के पीछे के भाव को समझो, आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। और ये सिखाने थे आचार्य अमृतचंद्र या फिर उमा स्वामी जी, हमारे को ये सिखाना चाह रहे थे। ये वाली बात जो मैं आपको बताया आज, वही वाली बात कि मोक्ष क्या होता है। वो तो व्हाट डू मीन बाय मोक्ष? क्या होता है मोक्ष? ये भावों का अभाव, पूर्णता, उसी का नाम मोक्ष है ना। संवर निजरा क्या? इन भावों की कमतरता, समझे कि नहीं? आश्रय बंध क्या? इन भावों की वृद्धि, पूर्णता, वो आश्रय बंध है। हो गए कि नहीं? सात तत्व आए कि नहीं आए? आए गए। तो बस आपको पहचानना है दुख रूप भाव कौन से, और उस दुख रूप भाव का तो मेरे जीवन में, मुझे मेरे ही जीवन में आश्रय खोजने हैं। अपने दिन, आज दिन भर में आपका टास्क है, होमवर्क, कि आप अपने आज के जितने भी आश्रय है, मुख्य, क्योंकि सूक्ष्म तो गिनते कि तुम गिन नहीं सकते, मुख्य जो है वो रात को रिवाइज करोगे गारंटी से, समझे कि नहीं? गारंटी से रिवाइज करना कि मेरा आज देखो कौन से आश्रय इशू, मतलब कौन से राग है जिसमें बहुत तड़पता, और वो हो गया आपका ट्रेस, तो हो गया।
ठीक है, चलो। सहजानंदी